नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वक्त है शुभारंभ का और मैं अमृता शुभ आरंभ में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी माँ कहती है कि सुबह की बेला सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि लाल नुमा सूर्य की किरणें मन में ऊर्जा का संचार करती हैं और यकीन मानिए तो मुझे लगता है कि नया दिन, नए वादे, नई उम्मीदें, नया संकल्प, नए तरीके, नई राहों के साथ सूर्य की किरणों ने संभावनाओं के कोरे पन्ने आगे बिखेर दिए हैं। नई सुबह अपनी बाहें फैलाए आलिंगन लेने को बेकरार है। तो चलिए एक बार फिर दृढ़ शक्ति को मजबूत करते हैं और कल के पुराने सपने को नए पंख देते हैं। दिन का शुभारंभ करते हैं, दिन भर की खबरों की बात करते हैं और कुछ बीते दिनों को भी याद करते हैं। भारतीय संस्कृति में पंचांग का विशेष महत्व है। कहते हैं पंचांग के पठन और श्रवण से भी लाभ होता है और हमारे पूर्वज पंचांग को मुखाग्र भी रखते थे। माना गया है कि भगवान श्री राम भी पंचांग का श्रवण करते थे। तो चलिए हम भी आज के पंचांग पर एक नजर डाल लेते हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सुबह 11 बजे तक है और इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। हिंदू मास और वर्ष शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079 है। अभिजीत मुहूर्त के बारे में आपको बताते चलूं कि 11:57 से 12:46 तक है और राहु काल दोपहर 1:53 से 3:24 तक है। और अब अगर अतीत की बात करूं तो अतीत के पन्नों में युद्ध भी है, बुद्ध भी है, राग भी है, द्वेष भी है। यह हमारी सोच पर निर्भर है कि हम अतीत से क्या सीखते हैं। अतीत के सुरंग से कभी न कभी एक दिन सभी को गुजरना पड़ता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने अतीत के रेलगाड़ी में खुशी से सवार होते हैं और कुछ टिकट कटाने से भी डरते हैं। हम और आप तो खुशी खुशी अतीत की रेलगाड़ी पकड़ते हैं। देखते हैं बीते सालों में आज ही के दिन क्या कुछ खास हुआ था। सबसे पहले दूरदर्शन की बात, क्योंकि आज ही के दिन 1959 में देश में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा ने दूरदर्शन की शुरुआत की। उस वक्त दूरदर्शन ने लोगों में क्रांति का काम किया था, उत्साह का संचार भी किया था और सच कहूं तो दूरदर्शन सिर्फ नाम नहीं, टेलीविजन का पर्याय भी था। आज आपके हाथ में कई चैनल्स हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि हम सभी टीवी चैनल्स वाले विधानसभा और संसद का सत्र दूरदर्शन के सौजन्य से आपको दिखाते जरूर है। मेरे बचपन की अगर बात करूं तो मेरे बचपन के दिनों को अगर याद करती हूं तो जो यादें छनकर बाहर आती हैं उसे साझा आपके साथ करती हूं। उस वक्त छत पर लगा टेलीविजन का एंटीना मानो प्रतिष्ठा का प्रतीक हुआ करता था और बचपन की यादों का दर्शन है डब्बे वाली टीवी और सिर्फ दूरदर्शन। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी एक खेल है। हम पर यह निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं या फिर खिलौना बनकर। और कर्नाटक के मुंदीर शिवराजी ने खिलाड़ी बनना चुना और ठीक आज ही के दिन साल 2009 में नेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर प्रतियोगिता में सब जूनियर बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया। गुजरात के ध्वज हारिया को 2 घंटे के फाइनल में 296-148 अंक से हराकर उन्होंने खिताब अपने नाम किया था। मुंदीर को सफलता रातों रात नहीं मिली थी। वे जानते थे कि खेल में सफल होने के लिए विनम्र होना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, पर किस्मत से भी लड़ना होता है। और चूंकि पितृपक्ष चल रहा है तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं और मैं अपनी नानी की एक बात आपके साथ साझा करती हूं, जरा गौर फरमाइएगा। जब गरीबी, मुसीबतें, कठिनाइयां, ठोकरें किसी बच्चे को पाल कर बड़ा करती है तो उसके पास इतना अनुभव होता है कि वह अकेला ही इतिहास बदल कर रख देता है। और शायद शरत चंद्र जो है साहित्यकार, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसा कोई साहित्य प्रेमी नहीं है जिसने शरत चंद्र का उपन्यास ना पढ़ा हो। आज बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी जन्मदिन है। शरत चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें पंडित मोशाय, श्रीकांत दत्ता, देवदास, बामन की लड़की, विप्रदास और कितने नाम लूं, एक लंबी फहरिस्त बना रखी है इन्होंने।
रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरत चंद्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था। करीब 18 साल की उम्र में उन्होंने पहला उपन्यास लिखा था बासा के नाम से, जो किसी कारणवश प्रकाशित नहीं हो सका। आगे बढ़ते बढ़ते आपको बताते चलूं कि बहुत कम ऐसे लेखक हैं, शायर हैं जिनके दामन में लाल जवाहर आए हैं और जिनकी जबान से शब्दों के मोती बन बन कर बिखरे हैं। ऐसे ही एक शायर हैं खुमार बाराबंकी, जिनका आज जन्मदिन है। इनको ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और इन्होंने भारतीय सिनेमा में कई यादगार गीत भी दिए हैं। वो गीत आपने जरूर सुना होगा, तस्वीर बनाता हूं लेकिन तस्वीर नहीं बनती, या फिर दिल की महफिल सजी है चले आइए। खुमार बाराबंकी निहायत सादगी पसंद थे, दिलचस्प गुफ्तगू करते थे और हर एक से झुककर मिलते थे। शायद इसीलिए सभी के प्रिय भी थे। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद हैदर खान था, लेकिन शायद ही कोई उनके इस नाम से वाकिफ हो। वे तो मशहूर थे खुमार बाराबंकी या फिर खुमार साहब के नाम से। बाराबंकी जिले को इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़कर एक नई पहचान भी दी थी। पहचान तो और भी लोगों ने बनाई, काम ऐसा किया कि पहचान बन गई, कदम ऐसे चले कि पीछे निशान बन गए और जिंदगी ऐसे जी कि मिसाल बन गए। आज भारत रत्न मोक्ष गुंडम का भी जन्मदिन है। भारत के विश्वकर्मा का दर्जा इन्हें मिला और शायद इसीलिए इनके जन्मदिन को हम अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं और लोगों की तकलीफ का अंदाजा इस अभियंता को भी था। इसीलिए सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मोक्ष गुंडम ने एक नए ब्लॉक सिस्टम को इजाद किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए और आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। उस वक्त उनके हौसले की आंधी इतनी तेज थी कि उन्होंने किस्मत का सिक्का ही पलट दिया था। तो आपके काम की, आपके जरूरत की सारी खास चीजों को कंपाइल करके आप तक जानकारी पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है और अब कोशिश की आप तक दिन भर की सारी बड़ी खबरें हम पहुंचाएं। जी हां, बारी है आज के न्यूज मेन्यू की, जिसमें आपको मिलेगा देश, दुनिया, राज्य, खेल, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर। तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल न्यूज की बात बताते चलूं। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की वजह से वहां मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर लौटे स्टूडेंट्स का भविष्य अब अंधेरे में जाता दिख रहा है। इस मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानती याचिका पर राउत एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई होगी। एक बार आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस महीने की 24 तारीख को रूस यूक्रेन युद्ध के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा है कि सितंबर में उनकी सेना रूस के कब्जे से 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन आजाद करा चुकी है। इसमें 3000 वर्ग किलोमीटर जमीन को बीते गुरुवार से शनिवार के बीच छुड़ाया गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि हम नहीं कर सकते। और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बारे में भी आपको जानना चाहिए। सरगना को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि अजहर उनके देश में छिपा है। एक दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अजहर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए कहा था। और अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो आपके लिए यह जानना आज बेहद जरूरी है कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का ताबूत बकिंघम के पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल ले जाया गया। यहां उनका अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। अंतिम संस्कार सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा और भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। क्वीन के अंतिम संस्कार में करीब 500 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। और अब एक ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही और पिंकी ईरानी को आज तलब किया गया है। इससे पहले कल एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी से पूछताछ भी की गई थी। दिल्ली की पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 8 घंटे की पूछताछ में 100 से ज्यादा सवाल किए। और अब बात क्रिकेट की। तो आपको यह जानना चाहिए कि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उथप्पा ने 15 अप्रैल 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे कैरियर की शुरुआत की थी और इंदौर में हुए
अपने डेब्यू मैच में रॉबिन ने ओपनिंग करते हुए 86 रन की पारी खेली थी। एशिया कप में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फॉर्म में वापसी करने वाली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को बड़ा फायदा हुआ है। यह आईसीसी टी20 रैंकिंग में 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए अब 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और एक बार फिर बॉलीवुड की अगर बात करूं तो बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और उनके पति मोहसिन अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो एक बच्ची के साथ नजर आ रहे थे। इस फोटो को देखने के बाद उनके फैंस कयास लगाने लगे कि कपल ने इस बच्ची को गोद ले लिया है। हालांकि अब उर्मिला ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि एरा मेरी भतीजी है। शेयर बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। शेयर बाजार के कारोबारी हफ्ते के हिसाब से आज का दिन बिकवाली का होता है, लेकिन कल जिस तरह से शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ उसके बाद अब सबकी निगाह आज सुबह इस पर रहेगी। सेंसेक्स 224 अंक की गिरावट के साथ कल 60,346 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66 अंकों के उछाल के साथ 18,003 अंक के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में पिछले 4 कारोबारी दिन से जारी तेजी के बाद यह गिरावट आई है और अब समय हो गया है